हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। देखो यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, बट ये ब्लैंक्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक रूल बताती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है एंड उसके साथ में ही डिटर्मिनेंट मेथड हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। यहाँ पे आपको ये दो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, ए बी सी डी इज अ डिटर्मिनेंट। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। ए बी एंड ए सी आर रोज। तो देखो यहाँ पे आपको कितने रोज दिख रहे हैं, ऐसा जो रहता है ना इसे हम क्या कहते हैं, रोज। इस तरीके से जैसे ए बी एंड सी डी, ये यहाँ पे क्या है, रोज है। एंड ए सी बी डी आर कॉलम, और ये जो होता है ना इसे हम कहते हैं कॉलम। तो ये कॉलम हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। अब बात आती है कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसे सॉल्व कैसे करना है। ये बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। ए को डी से मल्टीप्लाई करना होता है और बी को सी से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है ए को हमने डी से मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद यहाँ पे कंपल्सरी माइनस साइन आएगा, उसके बाद बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिख रहा है, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमने अभी देखा था ना कि 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होता है और 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो यहाँ पे 3 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन लगेगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 यहाँ पे मिसिंग है। इसका मतलब 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। देन उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 5 कितना होता है, 15। तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 माइनस, देखो माइनस साइन एज इट इज है। 4 2 कितना होता है, 8 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब 15 में से 8 को हमें माइनस करना है। माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7। और इसके साथ में हमने ये सारे ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, ये काफी इजी। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो देखो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू बिल्कुल इसी तरीके से हमें फाइंड करनी है। सिंपली हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है एंड उसके बाद उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। हमने यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू, देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे -1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे इसे सेपरेट करने के लिए ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम लगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 जिसे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 के साथ में। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ये माइनस साइन। देखो यहाँ पे माइनस साइन नहीं है तो सिंपल वाला ब्रैकेट हम बना लेंगे। ये हो जाएगा 2 × 7 इक्वल्स टू, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो -1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट यहाँ पे ये माइनस साइन लगा रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद में ये माइनस साइन आ जाएगा। 2 7 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो 14 + 4 ये कितना हो जाएगा, 18, और साइन हम लगाएंगे बिगर नंबर का। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर कितना मिला, -18। अब हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ में, ये हमने लिख लिया माइनस। देखो ये माइनस वाला साइन है, सेपरेट करने के लिए एक बड़ा ब्रैकेट हम लगाएंगे। ये हो जाएगा -7 जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में।
ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल्स टू 5 जीरो सा कितना हो जाएगा 0 माइनस देखो 7 थ्री जार कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 बट यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 21 इक्वल्स टू ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 21। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर कितना मिला 21। अब हम आ गए इसके थर्ड क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन देख के आपको डरना नहीं है, बहुत ही इजी है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि हम अभी तक कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इक्वल्स टू चलो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 7/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7/3 जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, माइनस साइन जैसा अभी तक लगा रहे थे बिल्कुल वैसा ही हमें माइनस साइन यहाँ पे पुट करना है। देन उसके बाद ये जो 3/2 है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 के साथ में, ये हमने लिख लिया। इक्वल्स टू देखो जब भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 7 1 जार कितना हो जाएगा 7/3 2 जार कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 3 जार कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15/3 2 जार कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सिमिलर है, अगर डिनोमिनेटर सिमिलर होते हैं तो डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 7 माइनस 15 हम लिख सकते हैं अपॉन 6 इक्वल्स टू 7 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8, बट यहाँ पे हम लगाएंगे ये माइनस साइन अपॉन 6। देखो यहाँ पे इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जार 6 और ये हो जाएगा 2 4 जार 8। इसका मतलब फाइनली हमें आंसर कितना मिलेगा -4/3। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो देखो यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें क्रेमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करना है। देखो इससे पहले भी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व किए हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में, प्रैक्टिस सेट 1.2 में। प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था, प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने ग्राफिकल मेथड यूज किया था, बट प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमें इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्रेमर्स रूल के थ्रू। क्रेमर्स रूल बहुत ही ज्यादा इजी है, हम 1 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया है जहाँ पे ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। यहाँ पे हम क्रेमर्स रूल यूज करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले हमें डी, देखो यहाँ पे x और y है तो हम dx और dy, इसका मतलब dx और dy निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे मैं आपको अभी बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा बट आई एम श्योर जब आप सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको ये बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि d कैसे निकाल सकते हैं। देयरफॉर d इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये 2 वर्टिकल लाइंस बना ली है बिकॉज यहाँ पे इसे हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। देखो डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम d निकाल रहे हैं, देन dx और उसके बाद dy फाइंड करेंगे। जब हम d निकालते हैं तो देखो यहाँ पे x और y में जो नंबर्स हैं वो लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 3 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये है -4 तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो सिंपली हमने क्या किया, जब हम d निकालते हैं तो ये x वाले टर्म को ऐसे कॉलम में लिख लिया और ये y के टर्म्स को ऐसे हमने कॉलम में लिख लिया है। काफी ज्यादा इजी है। इक्वल्स टू, इसके बाद जैसा हम अभी तक कर रहे थे अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो चलो वो भी हम कर लेते हैं। 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लिख लेते हैं 3 × 3, देन उसके बाद माइनस साइन लगेगा, उसके बाद ये 4 और -4 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। 4 है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, -4 के साथ में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -4 इक्वल्स टू 3 3 जार कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 माइनस, यहाँ पे अंदर में पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, 4 4 जार कितना हो जाएगा 16, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस साइन इक्वल्स टू 9
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस 16 इक्वल्स टू 16 और 9 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 25। सो हमने यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम dx और dy भी फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस हमें यहाँ पे इक्वेशन को ऐसे अरेंज करना है। मतलब x को पहले लिखना है, फिर y को लिखना है, फिर इक्वल्स टू करके जो नंबर है यहाँ पे ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो यहाँ पे हमें इसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे इसे हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है एंड जैसे कि हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करना है। सो d के बाद अब हम फाइंड करते हैं dx की वैल्यू फाइंड करना। dx इक्वल्स टू, सो dx निकालने के लिए भी इसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो हमेशा याद रखना कि जब dx निकालते हैं तो x के टर्म को नहीं लिखना है, जो भी यहाँ पे लिखा है उसके टर्म्स को नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे 3 और 4 था x के साथ में, तो ये हमें नहीं लिखना है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, इस कॉलम में क्या आएगा, तो ये जो लास्ट के नंबर है ना वो आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10, 5 एंड उसके बाद जो y के टर्म्स जैसा हमने यहाँ पे लिखा था एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 एंड 3। देखो याद रखना कि जो भी यहाँ पे लिखा होगा, x लिखा है तो आपको x को नहीं लिखना है। x अगर आप नहीं लिखेंगे तो इक्वल के बाद के जो नंबर्स होते हैं वो लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इक्वल्स टू यहाँ पे हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, माइनस साइन लगाएंगे एंड उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं -4 के साथ में। इक्वल्स टू 10 3 जा कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 माइनस 5 4 जार कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 और ये माइनस साइन यहाँ पे लगेगा। इक्वल्स टू 30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +20 इक्वल्स टू ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 50। तो हमें dx की वैल्यू कितनी मिल गई 50। अब हम dy की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर dy इक्वल्स टू, जब हम dy निकाल रहे हैं तो जो x के नंबर्स हैं उसको हम एज इट इज लिखेंगे। 3 और 4 x के कोफिशिएंट थे उसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमें यहाँ पे y के कोफिशिएंट को नहीं लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो x के प्लेस में लिखा था। इसका मतलब 10 और 5 ये यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, देख सकते हैं कि 3 को यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जार कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15, माइनस साइन आएगा। 4 10 जार कितना होता है 40, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40। नाउ 15 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 25, बट ये कितना रहेगा -25। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे dx और dy की वैल्यू निकाल ली है बाय क्रेमर्स रूल। अब हम यहाँ पे क्रेमर्स रूल लगाते हैं। तो क्रेमर्स रूल क्या होता है, x इक्वल्स टू dx अपॉन d एंड उसके साथ में y कैसे निकालते हैं, y इक्वल्स टू होता है dy अपॉन d। सो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वल्स टू dx। देखो dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50, तो dx के प्लेस में यहाँ पे हम लिखेंगे 50 अपॉन d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 25, उसके साथ में y को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू dy की वैल्यू कितनी है -25 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 25। 25 1 जार, 25 2 जार 50, 25 1 जार और ये हो जाएगा 25 1 जार। देयरफॉर x की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई 2। देयरफॉर y इक्वल्स टू, y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -1। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। देयरफॉर ये हम कैसे लिखेंगे, x, y इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है -1 इज द सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4x + 3y - 4 इक्वल्स टू 0। इसे हम परफेक्ट एक्स वाई वाले टर्म्स में लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 4x है प्लस यहाँ पे 3y है।
ये वाले पार्ट को तो हम एज इट इज रहने देंगे। इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे -4 है, इसको हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं x y और इक्वल के इस तरफ नंबर है, ये हमने इसको परफेक्ट फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, ये भी परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5y। देयरफॉर सबसे पहले देखो x के नीचे x आता है तो 6x को हम एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये y को इस तरफ ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल्स टू 8 को हम इस तरफ ही रहने देंगे। देखो जब भी हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं ना तो x के नीचे x, y के नीचे y इस तरीके से होना चाहिए। तो अब हमारा ये इक्वेशन परफेक्ट हो गया है। तो हम देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे और उसके बाद d, dx और dy की वैल्यू निकालेंगे। देन उसके बाद हम क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे। Therefore d इक्वल्स टू, सबसे पहले ये हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद y वाले टर्म्स को लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। सो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स को लिख लिए हैं। देखो x के टर्म्स को लिख लिया हमने यहाँ पे 4 एंड 6। देखो हमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन फॉलो करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे y के कोफिशिएंट भी लिख लिए हैं, देखो 3 एंड 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5, माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 4 5 जार कितना हो जाएगा, 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 6 3 जार कितना हो जाएगा, 18 इक्वल्स टू, 20 में से 18 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2। हमने यहाँ पे d फाइंड कर लिया। अब हम dx की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। dx इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हमने ये डिटर्मिनेंट के लिए ये दोनों वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट्स लिख लेते हैं। देखो dx है तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू नहीं लिखनी है। मतलब देखो यहाँ पे 4 और 6 जो है वो x के नंबर्स है, ये हमें नहीं लिखना है। तो इसके प्लेस में हम क्या करेंगे, ये नंबर्स लिखेंगे 4 एंड 8। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 8। देखो जो y के कोफिशिएंट है वो तो हमें लिखना ही है, तो ये 3 एंड 5 को हमने एज इट इज लिख लिया इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में, माइनस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में इक्वल्स टू, 4 5 जार कितना हो जाएगा, 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8 3 जार कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4, बट यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस साइन। सो dx हमें मिल गया -4। देयरफॉर अब हम यहाँ पे dy निकालेंगे। सो dy इक्वल्स टू, सो जब हम dy निकालते हैं तो x के टर्म्स को हम एज इट इज लिखेंगे, मतलब 4 और 6 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। y के प्लेस में हम लास्ट वाले नंबर्स को लिखेंगे, जैसे 4 और 8 है इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ में, माइनस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में इक्वल्स टू, 4 8 जा होगा 32, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 32 माइनस 6 4 जार कितना होता है, 24 इक्वल्स टू, 32 में से 24 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं dx और dy की वैल्यू हमें मिल गई है बाय क्रेमर्स रूल। अब हम यहाँ पे क्रेमर्स रूल के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, बाय क्रेमर्स रूल x इक्वल्स टू, ये कितना होता है, dx अपॉन d एंड y इक्वल्स टू क्या होता है, dy अपॉन d। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वल्स टू dx। देखो dx की वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन d की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल्स टू dy की वैल्यू कितनी है, 8 और d की वैल्यू कितनी है, 2। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 4 जार 8। Therefore x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है यहाँ पे 2, बट ये क्या है यहाँ पे -2 है। Therefore y इक्वल्स टू, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई है 4।
अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। देयरफॉर x कॉमा y इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है -2 कॉमा y की वैल्यू कितनी है 4 इज द सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे तो देखो x के नीचे x है, y के नीचे y है और नंबर्स के नीचे नंबर्स है। मतलब यहाँ पे हमें इक्वेशन को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं दिया, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। यहाँ पे क्या है 2 है। और देखो y के टर्म्स को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है -3। इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको माइनस भी लिखना है। इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखो 1 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं -3 के साथ में, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे माइनस नहीं है तो सिंपली हम लिख लेते हैं 2 × 2 इक्वल्स टू 1 3 ज़र कितना हो जाएगा 3, बट यहाँ पे क्या रहेगा -3 रहेगा। तो ये हम लिख लेते हैं -3, माइनस साइन हमने एज इट इज लगाया। 2 2 ज़र कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4 इक्वल्स टू, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7, बट यहाँ पे लगेगा ये माइनस साइन। तो d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -7। अब हम यहाँ पे dx भी फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर dx इक्वल्स टू, सो जब हम dx निकालते हैं तो x के कोफिशिएंट हमें नहीं लिखने होते हैं, हम ये लास्ट वाले लिखते हैं। तो देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पे -1 है एंड उसके साथ में है 12, बट y को हमें लिखना होता है। तो y में यहाँ पे क्या है 2 है एंड उसके साथ में यहाँ पे -3 इक्वल्स टू, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -1 को -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय -3, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं और यहाँ पे 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू, देखो -1 और -3 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है 3। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। -12 2 ज़र कितना होता है 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। स्मॉलर से बिगर नंबर को हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस साइन लगेगा। 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 21। इसका मतलब dx की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -21। देयरफॉर, सो अब हम यहाँ पे dy निकाल लेते हैं। देखो x के कोफिशिएंट को हम एज इट इज लिख लेते हैं 1 और 2 एंड y वाले जो कोफिशिएंट है उसको हम रिप्लेस करते हैं लास्ट वाले नंबर से। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 12 इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सिंपली हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, -2 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं -1 के साथ में इक्वल्स टू 12 1 ज़ा कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 माइनस, देखो यहाँ पे क्या है 2 1 ज़ा, ये कितना हो जाएगा 2, बट यहाँ पे सिंगल नंबर के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन लगेगा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +2 इक्वल्स टू 12 और 2 ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 14। इसका मतलब dy की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 14 बाय क्रेमर्स रूल। अब हम यहाँ पे क्रेमर्स रूल लगा लेते हैं। सो x की वैल्यू कैसे निकलेगी dx/d इक्वल्स टू, देखो dx की वैल्यू कितनी है -21, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -21/d की वैल्यू हमें कितनी मिली है -7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -7। और सेम वैसे ही y की वैल्यू हमें कैसे मिलने वाली है, y इक्वल्स टू होता है dy/d इक्वल्स टू, dy की वैल्यू कितनी है 14/d की वैल्यू कितनी है -7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -7। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 और ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21। यहाँ पे ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस है तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो सकता है। ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, ये माइनस साइन यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू, y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, सो y की वैल्यू हो जाएगी -2।
अब हम इसका फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है -2 इज द सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये परफेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में है। देखो x के नीचे x है, y के नीचे y है और यहाँ पे नंबर के नीचे नंबर है। तो यहाँ पे सिंपली अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको सॉल्व करना। देयरफॉर d इक्वल्स टू, सबसे पहले हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो d कैसे निकालते हैं, x के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। ये हम लिख लेते हैं 6 और 8 और y के कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे हम इसे माइनस में लिखेंगे। ये हो जाएगा -4 और -3। देन उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। a इक्वल्स टू यहाँ पे 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ में। देन उसके बाद हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे एंड उसके बाद सेकेंड देखो यहाँ पे क्या है 8 है, 8 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं -4 के साथ में। इक्वल्स टू, अब यहाँ हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 6 3 जार कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा -18 एंड ये माइनस साइन हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 जार कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 32। बट यहाँ पे भी देखो 1 नंबर के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। देन उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे -18 है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +32 इक्वल्स टू, अब 18 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। 32 में से 18 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 14 मिलेगा। बड़े नंबर के साथ यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे भी ये प्लस रहेगा। सो डी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 14। सो हमने यहाँ पे d की वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ पे हम dx भी निकाल लेते हैं। सो जब हम dx निकालते हैं तो x के टर्म्स को गायब कर देते हैं, वो हमें नहीं चाहिए रहता है बिकॉज x को हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। तो ये वाले जो नंबर्स हैं वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -12 एंड -2 और जो y के कोफिशिएंट है वो एज इट इज रहेंगे, उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले -12 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं -3 के साथ में। देन उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है -2 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं -4 के साथ में। इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या है -12 और यहाँ पे है -3 और जब यहाँ पे सिमिलर साइन होते हैं मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस होते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव आता है। सो 12 3 जार कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 36 माइनस, देखो यहाँ पे भी माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 2 जार कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। नाउ 36 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 28। इसका मतलब dx की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 28। सो हमने dx फाइंड कर लिया। नाउ लास्ट है dy, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। जब भी हम dy निकालते हैं तो यहाँ पे y के कोफिशिएंट को गायब कर देते हैं। तो जो x के कोफिशिएंट है जैसे कि 6 और 8 उसको हम एज इट इज लिखेंगे और जो लास्ट वाले नंबर्स हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है लास्ट में -12 और -2, ये हमने लिख लिया। इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सो 6 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ में, देन उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे एंड उसके बाद 8 है, 8 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं -12 के साथ। इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 जार कितना हो जाएगा 12, बट ये कितना रहेगा -12। देन उसके बाद ये माइनस साइन रहेगा। यहाँ पे 12 8 जार कितना होता है 96, तो ये हो जाएगा -96। हमेशा याद रखना कि अगर किसी एक नंबर के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में माइनस साइन लगता है, अगर दोनों के साथ में माइनस साइन होता है तो यहाँ पे ये प्लस आ जाता है। इक्वल्स टू, देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे -12 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +96 इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 96 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 84। बट यहाँ पे देखो 96 यहाँ पे बिगर नंबर है, सो ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव होगा। सो dy की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 84।
बाय क्रेमर्स रूल, अब हम यहाँ पे क्रेमर्स रूल लगा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन d होता है, और y इक्वल्स टू क्या होता है, dy अपॉन d होता है, इक्वल्स टू dx। देखो dx की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 28, तो ये हो जाएगा 28 अपॉन d की वैल्यू कितनी है, 14, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14 इक्वल्स टू, देखो dy की वैल्यू कितनी है, 84, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 84 अपॉन d की वैल्यू कितनी है, 14, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14 इक्वल्स टू, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो 14 टू जार कितना होता है, 28, तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे, 14 वन जार 14 एंड 14 टू जार कितना हो जाएगा, 28। ये भी 14 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको 14 का टेबल नहीं आता है तो आप 2 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे, 2 7 जार 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4, और ये हो जाएगा 7 1 जार 7 और 7 6 जार कितना हो जाएगा, 42। Therefore x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2, और यहाँ पे y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 6। सो अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। Therefore x, y इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 6 इज द सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर हम इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x और y नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे m और n दिया हुआ है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हम डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे थे बिल्कुल वैसा ही करेंगे, बट dx की जगह में हम dm लिखेंगे और dy के प्लेस में हम dn लिखेंगे। अब हम इसकी लोकेशंस चेक कर लेते हैं। देखो m के नीचे m है, n के नीचे n है, नंबर के नीचे नंबर है, तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जैसा हम अभी तक कर रहे थे, जैसा हम d की वैल्यू निकाल रहे थे बिल्कुल वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। देखो m वाले कोफिशिएंट्स को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे है 4 एंड 3 और इधर क्या है 6 एंड 2 है, इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सो 4 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 के साथ में, माइनस साइन लगाएंगे एंड देन उसके बाद 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में। यहाँ पे हमने बड़ा ब्रैकेट नहीं बनाया है बिकॉज यहाँ पे कहीं भी हमें माइनस साइन नहीं दिख रहा है। इक्वल्स टू 4 2 जार कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 6 जार कितना हो जाएगा 18, इक्वल्स टू, स्मॉलर से बिगर नंबर को हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे। 18 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10। इसका मतलब d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -10। अब हम क्या करेंगे, dm फाइंड करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले के क्वेश्चन में हम dx लिखते थे, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि m दिया हुआ है। जो भी लेटर दिया हुआ होगा वो आप लिख लेना। तो हम यहाँ पे dm निकाल लेते हैं। सो हम यहाँ पे dm फाइंड कर रहे हैं तो m के कोफिशिएंट्स को हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह में ये लास्ट वालों को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 54 है, 28 है, बट n वालों को हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 एंड 2 इक्वल्स टू, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे 54 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 के साथ में, माइनस साइन लगाएंगे, और 28 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 6 के साथ में, इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 जार कितना हो जाएगा 8, 2 5 जार हो जाएगा 10, माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 जार कितना होता है 48, तो 48 का हमने 8 लिखा, 4 यहाँ पे कैरी किया। नाउ 6 2 जार कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 168, इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 168 में से 108 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 60 मिलेगा। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे स्मॉलर नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे। सो हमें dm की वैल्यू मिल गई है। अब हम dn भी फाइंड कर लेते हैं। dn इक्वल्स टू, सो जब हम dn निकालेंगे तो n वाले हमें नहीं लिखने हैं, बट m के टर्म्स को हम लिखेंगे। तो 4 और 3 ये तो एज इट इज रहेगा, n के प्लेस में जो लास्ट वाले नंबर्स हैं वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 54 एंड 28 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम फर्दर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। इक्वल्स टू, सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ में, माइनस साइन लगाएंगे, देन उसके बाद 3 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 54 के साथ में, इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
4 8 जार कितना होता है 32, तो 32 का हमने 2 लिखा, 3 यहाँ पे कैरी किया। 4 2 जार कितना होगा 8, 8 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ जाएगा 112 माइनस, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 जार कितना होता है 12, 12 का हमने 2 लिखा, 1 कैरी किया। 5 3 जार 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 162 में से 112 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 50 मिलेगा। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्मॉलर नंबर पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन। देख सकते हैं कि डी, डीएम और डीएन की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब यहाँ पे हम क्रेमर्स रूल अप्लाई करते हैं। सो जब हम पहले क्रेमर्स रूल लगा रहे थे तो वहां पे हम x लिख रहे थे, बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है m दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू, इसे हम लिखेंगे dm अपॉन d और उसके साथ में हमें n दिया हुआ है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये dn अपॉन d। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डीएम की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -60, तो यहाँ पे आ जाएगा -60 और डी की वैल्यू कितनी है -10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -10 इक्वल्स टू डीएन कितना है -50 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है -10। सो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 10 1 जार 10 और ये हो जाएगा 10 6 जार 60। यहाँ पे भी ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10 1 जार और ये हो जाएगा 10 5 जार 50। देयरफॉर m इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 6। देयरफॉर n इक्वल्स टू, n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। अब हम इसका कंक्लूजन भी लिख लेते हैं। देयरफॉर m कॉमा n इक्वल्स टू, m की वैल्यू कितनी है 6 एंड n की वैल्यू कितनी है 5 इज द सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये तो नॉर्मल हमें दिख रही है, सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिख रहा है। कोई बात नहीं, फ्रैक्शन है फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा बहुत ज्यादा इजीली। देखो x के प्लेस में ये हम x लिख देते हैं इसके नीचे, उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस साइन है तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस साइन। देखो यहाँ पे क्या है y/2 है, y/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। एक्चुअली ये क्या होगा 1/2 y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज y अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y/2 ही रहेगा, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसे हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। इक्वल्स टू 1/2 को हमने एज इट इज लिख लिया। अब देख सकते हैं x के नीचे x है, y के नीचे y है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x के प्लेस में क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, इधर क्या है 1 है। नाउ y की बारी है, यहाँ पे क्या है 3 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी हुई है 1/2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1/2 इक्वल्स टू, इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। फ्रैक्शन को एज इट इज लिखना है, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, तो 2 को हमने एज इट इज लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय, हम इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं -1/2 से, तो ये हमने लिख लिया। देन उसके बाद हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं और ये तो सिंपल है, सिंपली हम 1 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 के साथ। यहाँ पे फर्दर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखो 2 यहाँ पे क्या होगा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जार 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे ये माइनस साइन रहेगा अपॉन 2। देखो कितना सिंपल था इसका मल्टीप्लीकेशन, ये हमने कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, 2 1 जार 2 और ये हो जाएगा 2 1 जार 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बाकी है -1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 -3 इक्वल्स टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 3 + 1 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बट यहाँ पे हम लगाएंगे ये माइनस साइन। इसका मतलब d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -4। अब हम dx भी फाइंड कर लेते हैं। dx इक्वल्स टू, जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो जो x के कोफिशिएंट है उसको हम गायब कर देते हैं, उसके प्लेस में ये लास्ट वाले नंबर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, बट जो y के नंबर्स है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। सो 3 - 1/2 एज इट इज रहेगा।
ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ में, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस उसके बाद क्या है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ में, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 सा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2/2 और यहाँ पे ये माइनस साइन रहेगा, 3 1 जार कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2। अब यहाँ पे ये दोनों को हम डिवाइड नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड में फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ पे सिमिलर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, -2 -3 ये कितना हो जाएगा 2, ए इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका मतलब हमें कितना मिलेगा -5/2। इसका मतलब dx की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -5/2, dx निकल गया है। अब हम dy भी फाइंड कर लेते हैं, dy इक्वल्स टू, dy में हम क्या करते हैं y को गायब कर देते हैं, तो जो x के टर्म्स हैं वो तो हम लिखेंगे ही, ये हो जाएगा 2 1, y के नंबर्स को हम गायब करके लास्ट वाले नंबर्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1/2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ में, माइनस साइन लगाएंगे और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इक्वल्स टू 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2/2 माइनस 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 1 ज़ा ये आपस में यहाँ पे कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, यहाँ पे है 1, 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 -2, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -1, इसका मतलब dy की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है -1। अब यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर लेते हैं, बाय क्रेमर्स रूल यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू क्या होता है dx/d, इक्वल्स टू dx की वैल्यू कितनी हमें मिली है -5/2, अपॉन d की वैल्यू हमें कितनी मिली है -4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -4 एंड उसके साथ में y इक्वल्स टू क्या होता है dy/d, इक्वल्स टू dy की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन d की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -4। इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो नीचे आ जाता है, इसका मतलब -5 ऊपर ही रहेगा, ये 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × -4, देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बाकी रहेगा 5 और 4 2 ज़ार कितना हो जाएगा 8, देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5/8। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 1/4। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है, थोड़ी सी जगह कम है बट मैं कंक्लूजन यहीं पे लिख लेती हूँ, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है 5/8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5/8, y की वैल्यू कितनी है 1/4 इज द सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल, बाय।